हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूं आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा देश टिका हुआ है। संविधान। संविधान यह शब्द कहने में ज़रूर छोटा रहा होगा, परंतु इसकी किताब का एक भी पन्ना अगर निकाल दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान बिखर सकता है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि संविधान में कितनी शक्ति है, संविधान का अर्थ क्या होता है और पूरे देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में जानना अति आवश्यक क्यों है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, पुराने समय में जब होता था, राजा को अपनी प्रजा चलाने के लिए कुछ नियम कुछ कानून लगाने पड़ते थे, परंतु उनके नियम कानून लिखित नहीं होते थे। जब कोई प्रजा का कोई व्यक्ति कोई अपराध करता या कोई गलती करता तो राजा के सैनिकों से प्रमाण मांगने लगता था। कहता था कहाँ राजा ने कहा है कि अपराध करना मना है, कहाँ राजा ने कहा है कि किसी की हत्या करना मना है, कहाँ राजा ने कहा है किसी के घर चोरी करना मना है। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण मांगने लगते थे। परंतु आज के समय में देश को चलाने के लिए जो नियम लगाए गए हैं, जो कानून लगाए गए हैं, वे लिखित हैं। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश पर शासन करने के लिए देश में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो उसकी एक किताब में लिख दिया जाता है, उसको एक किताब में लिख दिया जाता है। इसी नियम कानून को ही संविधान कहा जाता है। आज हमारे देश में शासन के जितने भी नियम कानून हैं, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, वे सभी संविधान में लिखे हुए हैं। हम स्वतंत्र बोल सकते हैं, हम स्वतंत्र घूम सकते हैं, हम स्वतंत्र अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। ये सभी बातें संविधान में लिखी हुई है। अगर ऐसा लिखा ना होता तो दोस्तों आज हम और आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आज हम स्वतंत्र नहीं रह सकते थे, या तो हम सरकार के गुलाम होते या तो फिर किसी और के गुलाम होते। तो दोस्तों, अगर इतनी छोटी से छोटी बातें, इतनी बड़ी से बड़ी बातें संविधान में लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितना बड़ा हो सकता है। हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश के संविधान में जिस प्रकार से एक किताब में अध्याय होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान में 22 अध्याय बनाए गए हैं। इस अध्याय को हम भाग कहते हैं। तो हमारे देश के संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद तब थे जब संविधान निर्माण किया गया था, परंतु संविधान संशोधन करते करते अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 465 से 470 हो गई है। इतने बड़े संविधान का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। देश के संविधान में तो जब हम जान गए हैं कि हमारे देश के संविधान में या किसी भी देश के संविधान में इतनी शक्ति है, तो हम जान लेते हैं कि हमारे देश का संविधान किस किस के द्वारा बनाया गया है या किस किस का कितना योगदान रहा है। तो दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। वे इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे कि उन्हें भारत के आने वाले भविष्य में जो समस्याएं आने वाली थी उन सब के बारे में उन्हें पहले से ही पता था। इसलिए उसके लिए भी संविधान में कुछ बातें लिख रखा है। तो आशा करते हैं कि आप संविधान का अर्थ समझ गए होंगे। अगर आप एक छात्र हैं तो संविधान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। संविधान निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पूरे इतने बड़े योगदान के कारण वे पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमेशा याद किए जाते हैं और हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संविधान के बारे में आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों।